फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल एराफ नंदन में। तो पीडियाट्रिक के इस वीडियोस में मैं आप आज की वीडियो में आपको डायरिया के बारे में बताने वाला हूं। तो देखते हैं डायरिया क्या होता है। एज पर द डेफिनेशन, और डेफिनेशन क्या बता रही है, डायरिया इज़ द पासेस ऑफ 3 और मोर लूजेस और वाटरी स्टूल इन 24 आवर। तो डायरिया मतलब कि सॉरी 3 या उससे ज़्यादा बार अगर कोई बच्चा वाटरी स्टूल पास करता है या लूज स्टूल पास करता है तो उसे डायरिया कह सकते हैं। कितने देर में? 24 घंटे में। अगर 24 घंटे में 3 बार से ज़्यादा अगर बच्चे ने वाटरी स्टूल या लूज स्टूल पास कर दिया तो उसे डायरिया कहेंगे। इट इज़ कॉमन इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन एंड कैन लीड टू डिहाइड्रेट। और ये कॉमन है बच्चों में भी और यंग चिल्ड्रन में भी, और इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो ये था डायरिया का डेफिनेशन। अब देखते हैं टाइप ऑफ डायरिया। डायरिया कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ बेसिकली 4 टाइप दिया है, बट हम मतलब 3 टाइप तो मतलब कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 4 टाइप दिया हुआ है, जैसे कि पहला है एक्यूट डायरिया, दूसरा है परसिस्टेंस डायरिया, तीसरा है क्रॉनिक डायरिया और चौथा है डिसेंट्री डायरिया। तो आइए 1 बाय 1 टाइप्स को पढ़ लेते हैं। एक्यूट डायरिया में है लास्ट देन 2 डे। अगर 2 दिन तक डायरिया होता है, 2 दिन तक अगर लूज मोशन होता है तो उसको क्या कह सकते हैं कि ये एक्यूट है। 2 दिन बाद ठीक हो गया तो ये एक्यूट था, ठीक है, एक्यूट डायरिया था। क्रॉनिक डायरिया अगर 14 दिन एक्यूट के बाद परसिस्टेंट डायरिया है। तो परसिस्टेंट डायरिया मतलब कि 2 दिन से ज़्यादा, लास्ट देन 14 डे। तो 2 दिन से 14 दिन के बीच में अगर रहता है तो उसको बोलेंगे परसिस्टेंट डायरिया। फिर उसके बाद क्रॉनिक में है 14 दिन से ज़्यादा, लॉन्ग टर्म ड्यू टू और किसी डिजीज़ की वजह से ज़्यादा, और 14 दिन से ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक डायरिया। फिर लास्ट 4th है डिसेंट्री डायरिया। डिसेंट्री में है विथ ब्लड एंड म्यूकस। तो अगर डायरिया वाटरी स्टूल के साथ साथ स्टूल में ब्लड आने लगता है, म्यूकस आने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? डिसेंट्री डायरिया कहते हैं। तो ये तो थे टाइप। अब उसके बाद हम देखेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कारण कि क्या क्या कारण, किन कारणों की वजह से डायरिया हो सकता है। पहला है वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो सकता है, जिसमें रोटा वायरस मेन मतलब पॉजिटिव है, इसीलिए रोटा वायरस का टीका लेना चाहिए बच्चों को। फिर उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ई कोली बैक्टीरिया है और सीगेला बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन, पैरासाइट्स की वजह से भी डायरिया हो सकता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, अगर बच्चा गंदा खाना खाता है या गंदा पानी पीता है उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। पुअर हाइजीन, उसके बाद है पुअर हाइजीन। अगर मम्मा बच्चे का पुअर हाइजीन मेंटेन नहीं करती, पुअर हाइजीन रहता है, उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। टीथिंग माइल्ड लूज स्टूल, और जब बच्चों के दांत आते हैं, दूध के दांत जब आते हैं तब क्या होता है? माइल्ड लूज स्टोन, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत स्टूल लूज होते हैं, तो उसकी वजह से भी डायरिया होने के चांसेस है। तो ये तो थी एटियोलॉजी, किन कारणों से डायरिया होता है। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम की कैसे पहचाने हैं कि हाँ कि डायरिया हुआ है। फ्रीक्वेंट लूज स्टूल, कंटिन्यूसली बच्चा क्या करेगा, मतलब स्टूल पास करेगा फ्रीक्वेंटली, टाइम पे, कुछ ही टाइम पे स्टूल पास कर देगा, वाटर स्टूल पास कर देगा। वोमिटिंग, उसके साथ साथ उसको वोमिटिंग होगी। फीवर, बुखार होगा। एब्डोमिनल क्रैम्प, और उसके साथ साथ उसके पेट में बहुत ही तेज़ी से दर्द होगा। तो ये था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब देखते हैं साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। अब इसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो कैसे पता चल रहा है डिहाइड्रेशन के साइंस क्या क्या है, कैसे पहचानेंगे कि डिहाइड्रेशन हुआ है। चेक फ्रीक्वेंट एंड कंसिस्टेंस ऑफ स्टूल। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन में है ड्राई माउथ एंड टंग। तो बच्चा का जो मुंह है वो कैसा हो जाएगा? सूखा हो जाएगा। टंग भी कैसी? सूखी सूखी लगेगी। सनकेन आई, आई कैसी होगी? आई मतलब आँख अंदर की तरह धंस जाएगी, पानी की कमी के कारण ऐसा होता है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, और इसकी वजह से यूरिन आउटपुट, बच्चा मतलब टॉयलेट यूरिन भी बहुत ही कम करेगा। शरीर में पानी की कमी है, यूरिन कहाँ से आएगा? इस तरह से यूरिन नहीं करेगा, ऐसा मान सकते हैं। लेथार्जी, थका थका सा महसूस करेगा, और अगर रोएगा तो उसकी आँख से आंसू भी नहीं आएंगे या बहुत कम आएंगे, मतलब आंसू आने के चांसेस कम। पानी नहीं है शरीर में तो आंसू कहाँ से आएंगे, ऐसा होगा।
फिर है असिस्मेंट। अब पता चल गया बच्चे को डायरिया है, अब असिस्मेंट कैसे चेक करेंगे, कैसे पता चल एक हिसाब से इसको डायग्नोस भी बोल सकते हैं असिस्मेंट को, कि कैसे पता चलेगा कि उसे डायरिया है। चेक फ्रीक्वेंट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल। फ्रीक्वेंट मतलब कितने टाइम में कितने कंसिस्टेंसी क्या है स्टूल पास करने की, वो चेक कर लेंगे। फ्रिक्वेंटली मतलब कितनी जल्दी जल्दी स्टूल पास कर रहा है, कंसिस्टेंटली कितने टाइम के लिए पास कर रहा है स्टूल, उससे चेक कर लेंगे। असिस्ट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को असिस्ट करेंगे कि डिहाइड्रेशन है तो पानी पिलाने की कोशिश करेंगे। माइल्ड मॉडरेट सीवियर, और डिहाइड्रेशन कैसा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया तो IV मतलब भर्ती भी करना पड़ सकता है उसको हॉस्पिटल में। मॉनिटर वाइटल साइन, उसके बाद मॉनिटर वाइटल साइन मॉनिटर कर देंगे, टेम्परेचर कितना है क्या है, क्योंकि इसमें बुखार भी आने के चांस है। देन वेट, उसका वजन भी चेक करेंगे, वजन कितना लॉस हो गया। लेबोरेटरी टेस्ट, स्टूल एग्जामिनेशन, और उसके बाद जो स्टूल है उसको एग्जामिनेशन के लिए भेज देंगे, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज देंगे, क्योंकि हमने यहाँ ईटियोलॉजी में पढ़ा था वो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, पैरासाइट भी, कौन सा डायरिया है वो पता करने के लिए स्टूल एग्जामिनेशन कर लेंगे। मैनेजमेंट, अब इसको मैनेज करने के लिए क्या क्या करते हैं। पहला है ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ORT मतलब ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी मतलब ओरली उसको कुछ कुछ देते रहना जिसकी वजह से रिहाइड्रेशन हो, मतलब जो भी ब्लड में या पूरे बॉडी में पानी की कमी है उसे पूरा करने की कोशिश करना है। गिव ORS आफ्टर ईच डूज, और जितनी बार स्टूल पास करता है उतनी बार उसको ORS देना है। देन कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा छोटा है तो उसको कंटिन्यूसली क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना है, मम्मा को बोलना है बार बार इससे दूध पिलाते रहे। IV फ्लूइड, उसके बाद और मैनेज करने के लिए IV फ्लूइड दे सकते हैं। मेडिकेशंस, अब मेडिकेशंस कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं, तो पहला है जिंक सप्लीमेंटेशन 10 to 20 mg फॉर 14 डेज, 14 दिन के लिए 10 से 20 mg का जिंक सप्लीमेंट दे सकते हैं, जिंक के जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो दे सकते हैं। फिर देन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मतलब अगर बैक्टीरिया है तो उसको क्या एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया की वजह से डायरिया हो रहा है तो उसके लिए एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, अब हम जो हमारा वीडियो का मेन फंक्शन मेन रोल आ गया कि नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्स को क्या क्या करना चाहिए। तो पहला है मॉनिटर इनटेक और आउटपुट, मतलब जितना बच्चा कितना उसको फ्लूइड दिया जा रहा है और कितना आउटपुट निकल रहा है इसको क्या करना है, मॉनिटर करना है कि बॉडी में इतना दिया गया इतना निकल गया। मेंटेन हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये क्या है कंटामिनेशन वाटर और फूड की वजह से भी फैलती है, तो इसीलिए हाइजीन मेंटेन कर रखना है। प्रिवेंट स्किन एक्सकोरिएशन, तो स्किन बच्चे का जो स्किन है बार बार बच्चा वाटर स्कूल पास कर रहा है तो हाइजीन मेंटेन करके वहाँ पे साफ़ सफाई रखनी है उसको, जैसे वहाँ पे रेडनेस आ सकती है या स्किन भी डैमेज हो सकती है वहाँ की, इसीलिए ये भी प्रिवेंट करके रखना है स्किन एक्सकोरिएशन। देन है एजुकेट मदर ORS प्रिपरेशन, तो मदर को एजुकेट करना है कि ORS कैसे बनाते हैं। इनक्रेज HW हैंड वॉशिंग, और हैंड वॉशिंग को इनक्रेज करना है, बार बार हैंड वॉशिंग करने की कोशिश करती रहनी है, हैंड वॉशिंग करना है टाइमली ताकि ये फैले नहीं। तो आज का ये हमारा छोटा सा टॉपिक था डायरिया। तो हमने देखा डायरिया वाटर स्टूल जो बच्चे पास करते हैं उसमें होता है, उसके टाइप्स देखे 4 टाइप्स, इटियोलॉजीज देखी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, असिस्मेंट मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट देखा हो। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अभी तक आपने मेरे ये वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।